हाय एवरीवन, निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कल के लिए। साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे क्योंकि एक्सपायरी है सेंसेक्स की, और वो भी मंथली एक्सपायरी है कल के ही दिन, क्योंकि 28 में थर्सडे को एक्सपायरी थी लेकिन हॉलीडे आ रहा है तो इसलिए 27 को ही एक्सपायरी हो जाएगी। तो सेंसेक्स को भी कवर करेंगे, साथ में निफ्टी को भी देखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं सेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिली और स्लो सेलिंग हमें देखने को मिली इतने बुलिश मार्केट में। तो क्या ये सेलिंग कंटिन्यू होगी या फिर यहाँ पे कोई सपोर्ट है, ये हम प्राइस एक्शन से समझ लेंगे कि एग्जैक्टली प्राइस एक्शन क्या बना है, चार्ट क्या बता रहा है, और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये अपडेट देता हूँ, जो हम पोजिशनल ट्रेड लेके गए थे, आपको पता है मैं कॉल्स होल्ड करके बैठा था। कब लिए थे हमने? इन लेवल्स पे, जब मार्केट यहाँ पे नीचे था, यहाँ पे था, देखिए इन्हीं लेवल्स पे मैंने कॉल साइड की पोजीशंस बनाई थी और आपको बताया भी था कि मैं होल्ड कर रहा हूँ। और उसके बाद गैप अप हुआ था, हम अच्छे प्रॉफिट में थे, आज सेलिंग आ गई, तो उस पोजीशन का क्या हुआ वो बताता हूँ, और हमने इंट्राडे में क्या प्लान किया वो भी देख लेते हैं। देखिए सिंपल सी चीज़ है, पहले ये समझ लीजिए क्या किया था हमने इस दिन, उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे कि क्या करना है हमें कल के दिन। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात तो मार्केट बहुत अच्छा बुलिश था, अच्छा खासा यहाँ पे सस्टेन करके ब्रेकआउट देके क्लोज हुआ था। हमने क्लियर देखा था कि जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है, बुलिशनेस आ सकती है मार्केट में, बाइंग आ सकती है, और मॉर्निंग में देखने को मिले। आप देखो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे इतना अच्छा सेटअप था तो मॉर्निंग में एक बाइंग का ट्रेड मैंने भी प्लान किया था, जो कि स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था। जैसे ही ओपनिंग के साथ देखिए बाइंग आई, लेकिन हम कभी भी अग्रेसिवली नहीं जाते, सेटअप बनने देते। बाइंग के बाद रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट के बाद जैसे कंटिन्यूएशन दिखा, इन लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट बना था, यहाँ पे ट्रेड लिया, ये मोमेंटम था, ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी, उस ट्रेंड लाइन के आसपास आया हुआ मार्केट वहीं से गिरा, और वो बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड लाइन थी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जब आया था ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट आया लेकिन प्रीमियम उतने ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे और ट्रेंड लाइन भी थी, तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था। जब ये रिवर्स हुआ, यहाँ कहीं मैं निकल गया हो, ठीक है, मतलब इन लेवल्स के आसपास कहीं मैं एग्जिट कर दिया मैंने। और फिर इस सेलिंग में, यहाँ पे इस सेलिंग में मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया, और पोजिशनल ट्रेड भी बहुत जल्दी एग्जिट नहीं किया, क्योंकि क्या हुआ, वो जो ट्रेंड लाइन थी वो एग्जैक्ट डॉट टू डॉट, जैसा कि क्या होता है ना, हमेशा आपको पता है कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल होती है, जब तक डॉट टू डॉट टेस्ट नहीं होती तब तक हम निकलते नहीं है। अगर ये मार्केट यहाँ तक आया, अगर 6-7 पॉइंट ऊपर जाके उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके गिरता ना, तो मैं यहाँ पे जब ये लोअर लोज बनते तो ट्रेड बना भी लेता, लेकिन कहीं ना कहीं था कि वो ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकता है, इसलिए। और ये सेलिंग भी आपने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा स्लो सेलिंग थी। ऐसी स्लो सेलिंग क्या होता है कि जब धीरे 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 गिरता है तो 2-3 कैंडल में ऊपर आता है, इस वजह से यहाँ पे इंट्राडे का ट्रेड नहीं बनाया, और पोजिशनल ट्रेड भी लगभग ये सेलिंग बहुत ही ज़्यादा कंटिन्यू होने लगी, तो इन लेवल्स के आसपास निकल दिया मैंने। अच्छे प्रॉफिट में थे हम, क्योंकि देखिए आप, हमने बहुत नीचे बनाई थी पोजीशन, इन लेवल्स के आसपास बनाई थी, तो जब मार्केट यहाँ कहीं था तो मैंने निकाल दिया उसको। लगभग 50% प्रॉफिट तो उसका कम हो गया, क्योंकि जब मॉर्निंग में बहुत बड़ा प्रॉफिट चल रहा था उस पोजीशन में, लेकिन ये सेलिंग की वजह से कम हुआ, लेकिन निकलना भी पड़ा क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है। आई थिंक हो सकता है कुछ न्यूज़ हो, कुछ हो, मुझे नहीं पता, लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने निकाल दिया। क्योंकि देखिए ये एक जोन था, यहाँ पे अच्छे सपोर्ट थे पहले, मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर कहीं ना कहीं से ऊपर चला जाना चाहिए था, इसके भी नीचे आया तो मैंने निकाल दी पोजीशन, क्योंकि हो सकता है कल ये वीकनेस कंटिन्यू भी हो, राइट, इस वजह से निकाल दी। और बाकी देखिए कल अगर कंटिन्यूएशन मुझे दिखता है फिर से, या फिर मैं कोई पोजिशनल ट्रेड बनाता हूँ, तो स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा, और जो भी इंट्राडे का रहेगा ट्रेड, जैसे मैं डेली करता हूँ वैसे शेयर कर दूंगा स्टूडेंट ग्रुप में, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कल क्या कर सकते हैं हम, तो उसके लिए पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते, फिर बैंक निफ्टी को देखेंगे, सॉरी सेंसेक्स को देखेंगे। तो उसके लिए चलते हम 15 मिनट चार्ट पे। देखिए 15 मिनट या फिर 5 मिनट पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए, चलो सेलिंग आई है, सब कुछ आया है, हो सकता है वीकनेस भी हो, लेकिन मुझे अभी भी क्या लग रहा है कि एक जो ऊपर से इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आई थी वो सही से टेस्ट भी नहीं हुई है, और मार्केट में सेलिंग बहुत स्लो थी। और लास्ट में आप देखो थोड़ा इस तरीके से, ये हेड एंड शोल्डर जैसा आपको पैटर्न पता है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर होता है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है जिससे मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद गिरता है। ये थोड़ा उल्टा दिख रहा है, और कहीं ना कहीं वो पैटर्न ऐसा थोड़ा सा क्या हुआ है, एक कंप्लीट होता हुआ भी दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ एक सपोर्ट भी है छोटा सा 23,900 के आसपास। तो मुझे लग रहा है अगर सही में मार्केट में स्ट्रेंथ होगी, ये सिर्फ अगर ये बायर्स को निकालने के लिए सेलिंग आई होगी, तो कल यहाँ से हो सकता है सीधा गैप अप ही ओपन हो, ठीक है, गैप अप ओपन हो, ये भी पॉसिबिलिटी, या फिर यहाँ के ओपन होकर ऊपर भी जा सकता है। इसलिए मेरा सेलिंग का डायरेक्टली अभी भी प्लान नहीं बना। मैं सेलिंग कब करूंगा वो भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले बताता हूँ बाइंग कब करूंगा। देखिए ऊपर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लगभग पकड़ लीजिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा
90 से लेके 80 के आसपास ऐसी एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है। अगर मार्केट सीधा गैप अप अगर होता है, मान लो बड़ा या कोई गैप अप हुआ 24,100 के ऊपर ही गैप अप हुआ, एक रेजिस्टेंस पकड़ लो, अगर बड़ा गैप अप हुआ 24,100 के ऊपर तो मैं वेट करूंगा सस्टेन करे मार्केट। अगर सस्टेन कर जाता है, कोई ब्रेकआउट बनता है, मैं बुलिश जाऊंगा, बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रक्चर बना है, अगर यहाँ कोई छोटा सा गैप अप या फिर यहाँ भी ओपन होता है, मैं वेट करूंगा मार्केट एक ऐसा सपोर्ट बनाए और होल्ड करके ऊपर ब्रेकआउट दे। मैं बुलिश ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि यहाँ सपोर्ट अभी भी मुझे लग रहा है कि ले सकता है। बट अगर किसी केस में यहाँ ओपन हो के नीचे आए या फिर गैप डाउन ही ओपन हो इस लेवल के, तो फिर थोड़ी सेलिंग की पॉसिबिलिटी, लेकिन ध्यान रखिए मैं डायरेक्टली सेल नहीं करूंगा। क्यों, वो भी बताता हूँ आपको। कंटिन्यू गिरा है मार्केट और बहुत स्लो स्लो गिरा है, तो कल अगर गैप डाउन ओपन भी होता है, मान लो इस लेवल, इस लो के, आज के लो के नीचे गैप डाउन ओपन भी होता है, वो थोड़ा सा गिरता हुआ दिखाएगा और शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि जो सेलर्स थे जो बैठे थे वो प्रॉफिट बुक करेंगे। इसलिए मैं वेट करूंगा सेलिंग के लिए कि एक तो बहुत देर सस्टेन करे इन लेवल्स पे, बहुत देर सस्टेन करे और फिर ब्रेक डाउन दे, तो मैं पुट लेने के लिए रेडी हूँ। या फिर मार्केट क्या करे, यहाँ पे थोड़ा सा पहले रिट्रेसमेंट दिखाए और फिर यहाँ ऐसे लोअर लो स्ट्रक्चर, ऐसा लोअर लो जैसा देखिए इस तरीके से, ऐसे लोअर लो स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ लोअर लो स्ट्रक्चर बनता है, कोई ब्रेकडाउन दिखाता है, तो मैं पुट साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। तब तक मुझे लग रहा है कि अगर सपोर्ट रहता है तो मार्केट गैप अप ही कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत है। हमने पोजिशनल ट्रेड इसलिए निकाला क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गई और ये जो सपोर्ट था यहाँ का ब्रेक हो चुका था। अदरवाइज थोड़ा भी सपोर्ट के ऊपर होता तो उसको आज भी हम होल्ड ही रखते, ठीक है। कल फिर से पोजिशनल ट्रेड बना लेंगे, अगर मुझे स्ट्रक्चर अच्छा दिखता है तो बना लूंगा मैं, ठीक है, और अपडेट भी कर दूंगा आपके साथ। अब रही बात सेंसेक्स की, सेंसेक्स में क्या कर सकते हैं, देखिए निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है। मुझे लगता है सेंसेक्स का भी सिंपल है। देखिए सेंसेक्स में भी अच्छी सेलिंग के बाद इस तरीके से एक हेड एंड शोल्डर जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, सपोर्ट है अच्छा यहाँ पे। अगर गैप अप वगैरह होता है, सस्टेन कर जाता है, तो हम ब्रेकआउट पे बुलिश ही जाएंगे। इन लेवल्स के आसपास भी ब्रेकआउट्स मिलता है, कोई ब्रेकआउट बनता है तो बुलिश ही जाएंगे। सेलिंग के लिए बहुत सिंपल है कि मार्केट इस तरीके से नीचे फिर से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, लोअर लोज, तभी जाके सेल कर सकते थे कि जो भी सेटअप बनेगा सेंस